क्योंकि जब वो साहेब एक एक श्वास का तुम्हारे से जब हिसाब पूछेगा, मांगेगा, उस समय तुम क्या जवाब दोगे? इसीलिए यही सबूत है कि सबकी संतों का ज्ञान सुनकर के प्रज्ञा राजी सदगुरु तुकाराम जी महाराज का ज्ञान सुनकर के सत्यनारायण ग्रंथ सुनकर के ये प्रकार है बापू के अंदर जाए। तो आदि सदगुरु तुकाराम जी महाराज क्या पढ़वा है? गुरु सादा को नहीं तीन लोग रे माए करता कौन सुख राम के सतगुरु दिया बताए। कि गुरु का दाता कौन नहीं, तीन लोग के माई करता को सुख राम के सतगुरु दिया बताए। सतगुरु के समान देखो जगत में गुरु खूब मिल जाएंगे अपन, और यहाँ तक कि सतगुरु भी मिल जाएंगे, क्योंकि मोहनदास भागवत करके सबको को सतगुरु की उपाधि मिलती है। लेकिन जिसके पास में तप है, नेचर नाम की सदा है, जो सतगुरु की संग परमात्मा की सदा से ओतप्रोत है, उन सतगुरु जी महाराज का शरणा, उन संतों का सानिध्य मिलना बहुत ही दुर्लभ है। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा कि सतगुरु गुरु का दाता को नहीं तीन लोग के मान, सतगुरु की सतगुरु के समान। तीन लोग 14 भवन में और तीन ब्रह्म के 13 लोग, उनके बराबर कोई दातार नहीं है। सतगुरु जी महाराज के समान इस धरा धरती पर कोई दातार नहीं। इसलिए सतगुरु जी महाराज को दातार क्यों समझता है? क्या वजह है कि इसलिए सतगुरु जी महाराज को दातार कहता है? क्योंकि माता पिता दातार नहीं है क्या? उसको जन्म दिया है, और उनके खूब गुरु होते हैं जीवन में, क्या वो दातार नहीं है क्या? सब दातार है। लेकिन सतगुरु जी महाराज जो चीज देते हैं वो तीन लोग 14 भवन में और कोई भी नहीं दे सकता। क्या धन देता है सतगुरु जी महाराज? कर्ता को सुख राम के सतगुरु दिया बताए। कर्ता यानी परमात्मा, वो साईं राम जी महाराज जिसने तीन लोग 14 भवन, तीन ब्रह्म के 13 लोग, ब्रह्मा विष्णु महादेव धरती आकाश पाताल, आपको हमको सबको बनाया उस परमात्मा। और सतगुरु जी महाराज के अंदर वो पावर है कि उस दातार को, उस परमात्मा को जिसने सबको रचा, उस परमात्मा को हमारे इस देह के अंदर, इस घट के अंदर प्रकट करा दिया। बाकी और भी कोई ज्ञान, और भी कोई देवताओं की भक्ति, और भी कोई शक्ति इस संसार में ऐसा भाई कोई दाता है क्या? कोई हमें हमारे घर के अंदर साहिब को प्रकट करा सकता है क्या? कभी नहीं करा सकता। यहाँ तक कि संसार के छोटे मोटे सुख अपन को जरूर दे सकते हैं, लेकिन उस परमात्मा को हमारे घर में कभी प्रकट नहीं कर सकते। इसलिए सतगुरु जी महाराज इतने बड़े दाता थे। किसके के गुरु महाराज ने गुरु महिमा के अंत में फरमाया है कि सतगुरु जी महाराज किसके के लिए दाता क्यों है? कि गुरु शिष्य का दातार माए साधन दिया, ज्ञान ज्ञान विवेक बुद्धि दे निर्मल किया, वायक वचन विचार हाल गुरु चाल सिखा
मोहनदास पारब्रह्म ये क्या है, और जो सतगुरु परमात्मा राम जी महाराज वो क्या है। भांति भांति से हमारे समक्ष एक एक चीज का खुलासा करते हैं, हमारे छोटे से छोटे भ्रमों को मिटाते, हमें सही राह दिखाते हैं। और ऐसा भारी ज्ञान, सुनने समझने का विवेक, ऐसी बुद्धि हमारे अंदर सतगुरु जी महाराज प्रकट करते थे। उनकी मेहर होती है, उनके दिल की दया की मेहर होती है। और विषय विकारों की कुबुद्धि मिटा करके निर्मल बुद्धि प्रकट कर देते हैं सतगुरु जी महाराज। हम देखते हैं आज से 5 साल 10 साल पहले हम कैसे थे, हमारा कैसा था। आज हम जब भक्ति में लगे तो हमारे अंदर वो संतवृत्ति आ गई, और भक्ति करते हुए राम सिमरन करते हुए कि हमारे अंदर सुधार नहीं होता है, वो संतवृत्ति नहीं आती, तो हमने कोई भक्ति नहीं करी, अभी तो हमने शुरुआत भी नहीं करी है। इसीलिए बन गया सदगुरु सुखराम जी महाराज आज जगत के सभी जीवों को समझा रहे कि भाई जो सदगुरु जी महाराज जो धन हमें देते हैं वो कोई दुनिया की ताकत नहीं ले सकती। किसी ऐसे भाई ज्ञान को सुनो, समझो और अंदर में ग्रहण करो, धारण करो। जगत के विषय विकार, काम, क्रोध, मोह, मत्सर, अहंकार, ऐसे स्वभाव को सतगुरु जी महाराज हमेशा हमेशा के लिए गिरा देते, खत्म कर देते। और संत स्वभाव के तोल मोल वाक्य वचन बोलने की, विचार करने की कुदरती वो चीज उसके अंदर प्रकट कर देते हैं, वो संतवृत्ति उसके अंदर प्रकट कर देते हैं। संत स्वभाव से जीने की वो चाल चलाना हमें सतगुरु जी महाराज सिखा देते। और घर के अंदर दीन, गरीबी, प्रेम भाव, दया प्रकट कर देते हैं सतगुरु जी महाराज। यानी पहले में और अब में रात और दिन का अंतर सतगुरु जी महाराज ले आते। और जीवों के प्रति गढ़ में मगरूरी, भेदभाव, जो क्रूरता हमारे अंदर पहले थी वो अब मिटा देते हैं जब उनके दिल की दया की मेहर होती। और सभी जीवों के अंदर दीन, गरीबी, प्रेम भाव को प्रकट करा देते हैं। जो हमारी बुद्धि पहले कोए के समान थी, कोए के समान मतलब 24 घंटे वो काम नाम करते रहता है, हल्की बुद्धि, छोटी बुद्धि थी जो हमारे पहले हमारे अंदर। तो ऐसी बुद्धि को मिटा करके भारी समझ, भारी बुद्धि सतगुरु जी महाराज हमारे अंदर प्रकट करते हैं। ऐसी अकल हमें देते हैं, ऐसे अनेक प्रकार का अद्भुत धन दे करके। और सभी देवी देवता ऐसी हमारे अंदर वो संतवृत्ति प्रकट कर देते हैं कि सभी देवी देवता भी आप सबके दर्शन चाहते, आपको नमस्कार दंडवत प्रणाम करना चाहते। ऐसा भाई सतगुरु जी महाराज दान देते हैं कि हमारा पूरा जीवन ही, हमारी चाल चलन, हमारी बोल चाल, हमारी रहनी करनी, सब कुछ सतगुरु जी महाराज बदल देते हैं। वास्तव में बदल दिया है और इस चीज को मैंने प्रैक्टिकल अनुभव भी किया है। इसीलिए सतगुरु जी महाराज को हम बड़े दाता समझते हैं। ऐसा बदलाव हमारे जीवन में और कोई भी नहीं ला सकता। इसीलिए कहते हैं सतगुरु बड़े दातार, दानी जोड़े नहीं कोई, धन देवे सतगुरु बड़े दातार, दानी जोड़े नहीं कोई, परसन हुए गुरुदेव दत्त भगत से नित सोई, धन देवे अनतोल मोल सो तोलन आवे, दुख टालत सब जाए घात छेड़ो नहीं आवे, अमर लोक शासन दियो रीति सिद्धि दी बोलार, जन सुखिया गुरुदेव जी ऐसा बड़ता दातार। इतने बड़े दातार है सतगुरु जी महाराज, ये सतगुरु बड़े दातार, दानी जोड़े नहीं कोई। इतने बड़े दातार है सतगुरु जी महाराज की उनकी बराबरी इस धरती पर कोई नहीं कर सकता। 3 लोक 14 भवन में उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। महाराज आए एक पद में सत्य गुण
कि सतगुरु साहब कोई सैन ना देख क्या ना कोई समझाता है। सतगुरु जी महाराज के सम्मान हमारा कोई सैन नहीं है। सैन मतलब हमारा कोई भला चाहने वाला, हमारा कोई हितैषी, उनके बराबर संसार में कोई हितैषी नहीं है हमारा। यहाँ तक कि जन्म लेने वाले माता पिता भी हितैषी नहीं, क्योंकि उन्हें विश्वास है कि बड़ा होकर के बेटा लाठी का सहारा बनेगा। लेकिन सतगुरु जी महाराज इतने सेवे, इतने हितैषी हमारे, इतने शुभ चिंतक है कि वो बिना किसी स्वार्थ से हमें राम नाम का भेद सुना करके, बता करके हमारी 84 को मिटा करके हमें परम पद में मिला देते, हमें अमर लोक की प्राप्ति करा देते, हमें हमेशा हमेशा के लिए महान सुखों की प्राप्ति करा देते। निस्वार्थ भाव से गुरु महाराज ने कहा ना कि कैसे तो राम तार करके हूँ, अरे परमार्थ के ताई रे, सत्य स्वरूप की आज्ञा है माने हंस तारू जुग माई रे। मैं आप सबको आपके परमार्थ के लिए कह रहा हूँ, आपकी सबकी भलाई के लिए, इसमें मेरा कोई निजी स्वार्थ नहीं है कि तुम लाकर के मुझे कोई भेंट पूजा चढ़ाओ और मैं तुम्हें अमर लोक की प्राप्ति करा दूंगा, तुम्हारे अंदर उज्जवल कला वो मैं तुम्हारे ऊपर कर दूंगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। निस्वार्थ भाव से तुम्हारा भला चाहता हूँ। मुझे आप सबके ऊपर बड़ी दया आती है कि तुम सब काल के मुख में चले जाओगे। बड़ी मुश्किल से मनुष्य शरीर मिला है, साहिब के दरबार में जो कॉल किया था वो कॉल तुम वचनहार हो रहे, तो वचन लेकर के आए वो वचनहार हो रहे। इसके मुझे आप सबके ऊपर बड़ी दया आती है। मोह दया तुम्हारी आए सोई जो नारी, अरे सत्य स्वरूप की बदक किनारे बंद पड़े हो सिर भारी। मुझे आप सबके ऊपर बड़ी दया आई है। अगर आपने सतगुरु जी महाराज का शरणा नहीं लिया, अपने अंदर वो नैन प्रतिज्ञा की प्राप्ति नहीं करी, तो ये काल आकर के, ये जमदूत आकर के तुम्हारे गले में फांसी का बंधा डाल देगा, मारते पीटते कूदते हुए ले जाएगा, घर परिवार सब देखते रह जाएंगे, किसी का भी जोर नहीं करेगा, कोई तुम्हें काल के हाथ से बचा नहीं पाएगा। इसलिए तुम सतगुरु जी महाराज का शरणा लो। वो बड़े सैन्य तुम्हारे हितैषी, तुम्हारे शुभ चिंतक है। सतगुरु साहब कोई सैन न देखा, ना कोई समझाता है। 3 लोक में सब हम देखा, बुढ़ापे में 2 जगह जाता है गोरा हमारी। 3 लोक चौथा भवन में मैंने सब जगह घूम फिर करके देखा है कि तुम्हारा अगर कोई भला चाहने वाला है तो सिर्फ और सिर्फ सतगुरु जी महाराज। तुम्हारे सैन अगर कोई है इस धरा धरती पर तो सतगुरु जी महाराज के सत्य स्वरूप की संत है। बुढ़ापे में 2 जगह जाता है। गुरु की शरण के बिना 2 जगह यानी नरकुंड में सारे 84 लाख योनियों में पड़ रहे। इसीलिए आदि सदगुरु तुकाराम जी महाराज ग्रंथ चेतावनी ग्रंथ के माध्यम से हम जगत के सभी जीवों को समझाते हैं। सर्वे गुरु सादा तारणी, 3 लोक रे माये, कहता हूँ सुंदराम के सत्य करुणिया बताए। उस करता परमात्मा को सतगुरु जी महाराज ने अंदर में बता दिया, प्रकट कर दिया। वो साहिब तो सबके घर में विराजमान है। हम राम से नहीं पाए हैं तो हमारे घर में भी वो साहिब परमात्मा विराजमान है, जो सागर है उसके अंदर भी वो परमात्मा विराजमान है। सब घटे भीतर साइया, सोना घटना कोय, जिस घट में वो प्रगट है, बड़भागी घट सो। वो परमात्मा तो सबके घट में विराजमान है, सब घट भीतर साइया, सबके भीतर वो परमात्मा साईं राम जी महाराज है। सुना घटना कोई किसी का घट खाली नहीं है, जिसका खाली है वो मत करिए। जिस घट में वो प्रकट है, बड़भागी घट सोए। जिसके घट में उस परमात्मा ने जिनको प्रकट किया, परमात्मा सबके अंदर है। अंदर तो है, तभी तो चल रहे, खा रहे, पी रहे, देख रहे, सुन रहे।
तो वो जिनको हंस बड़ भागी है गुरु महाराज हमारे। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा कि सतगुरु का दाता को नहीं तीन लोक के माए, करता तो सुख राम के सतगुरु दिया बताए। उस करता परमात्मा राम जी महाराज को सतगुरु जी महाराज ने बिल्कुल सहज वर्णी में सत नाम का भेद बता करके अपने अंदर उस स्वयं को प्रकट कर दिया। इसलिए स्वयं परमात्मा ने सतगुरु जी महाराज का स्थान अपने से भी ऊंचा बताया। गुरु ने संसार समाया, इनका ने आचल पाया। प्रभु ने भी खुद से ऊंचा, गुरु का स्थान बताया। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर, इनसे ही जन्नत है। कि प्रभु ने खुद से ऊंचा गुरु का स्थान बताया। स्वयं परमात्मा ने अपने से भी ऊंचा गुरु महाराज का स्थान बताया। कबीर साहब का दौर है कि गुरु गोविंद दो करे, काके लागू पाओ बलिहारी, गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु और गोविंद यानी वो परमात्मा दोनों विराजमान है, सामने खड़े। हमें सबसे पहले किसको चरण स्पर्श करना है? सतगुरु जी महाराज को चरण स्पर्श करना है, ना कि गोविंद गोसाई को। क्योंकि गुरु महाराज के अंदर वो पावर है कि उस गोविंद गोसाई को हमारे अंदर प्रकट कर दिया। बाकी डायरेक्ट हम गोसाई से मिल सकते हैं क्या? उस परमात्मा से कभी नहीं मिल सकते। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा कि गुरु का दाता को नहीं तीन लोक के माए, करता को सुख राम के सतगुरु दिया बताए। उस करता परमात्मा राम जी महाराज सतगुरु जी महाराज ने हमारे घर के अंदर ही प्रकट कर दिया। तीनों लोक रे सब मां का धन होए, तो करता सुख राम के गुरु भगतिया मोए। 14 तीनों लोक रे सब मां का धन होए, तो करता सुख राम के गुरु भगतिया मोए। कैसी बारी गुरु महाराज ने बख्शिश है। तीनों लोक रे सब मां का धन होए। ये सारा जो धन है, 3 लोग 14 भवन 3 ब्रह्म के 13 लोग, ये किसका धन है? उस परमात्मा का धन। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज हमारे ऐसा धनवान करता मुझे सदा के लिए बख्शिश ने दे दिया। किसने दे दिया? सतगुरु जी महाराज ने बिल्कुल सहज गति में उस परमात्मा को मेरे हृदय अंदर प्रकट कर दिया। उस धनवान करता जिसने सारी सृष्टि रची, धरती आकाश पाताल ब्रह्मा विष्णु महादेव, आपको हमको 84 लाख योनियों के जीवों को सबको रचा। उस धनवान कर्ता को सदा सदा के लिए मेरे घर के अंदर प्रकट कर। ऐसा भारी पावर है सतगुरु जी महाराज के अंदर। इसीलिए कहते हैं कि भाई उनकी बराबरी तो 3 लोग जो होता उनमें कोई कर ही नहीं सकता। गुराजी की ऐसा
बुरा की सरवर और न कोई तीन लोग फिर दे क्या है दे सब जगह भूख जिंदा के जोकर के कमाना गुरु महाराज की बराबरी सतगुरु जी महाराज की बराबरी नेत्री संतों की बराबरी इस जगत में इस दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता। कोई कितना भी पावरफुल होगा लेकिन जो ज्ञान जो धन सतगुरु जी महाराज देते वो हमें वो नहीं दे सकते। इसलिए सतगुरु जी महाराज हमारे प्राण आधार है, हमारे जीवन आधार है, ऐसा भाई समझना चाहिए। इतना सतगुरु जी महाराज को हमारे दिल दिमाग में कि वो भाई समझना चाहिए। तो महाराज आया एक बार मारी मारी आया ऐसा वाली होगा, ऐसा वाली प्राक्रम सबको साहिब के घर से वो लेकर के पढ़ा। तो हमें सदा ही ऐसा भाव रखना चाहिए क्योंकि वो दाता है। इतना कहने के बावजूद भी पीछे कुछ बचता ही नहीं। अब कुछ दिन कहते था कि मेरे ऊपर कृपा नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले ही राम सने भाई मिले थे तो उन्होंने कहा कि भाव भी बड़ा अच्छा है, 2-3 घंटे तक बैठने का भी अच्छा अभ्यास है, ये राम सिमरन भी करते, लेकिन मुझे कला प्रकट नहीं हुई। तो जब गुरु महाराज की वो कहते ना वीर व्याकुलता के जो पद महाराज ने फरमाए, जब वो पद बोलेंगे और राम नाम से प्रीति लाएंगे, नेत्री संतों से प्रीति लाएंगे, तो एक समय ऐसी वो कुल को आ जाएगी तुम्हारी 3.5 करोड़ रुमावे में वो परमात्मा की सदा बोलने लग जाएगी।
महाराज ने सतगुरु ने हमने फरमाया, मेरी कृपा मेरी निजता तुम्हारे ऊपर कैसे करेगी? जब तुम मेरे बच्चा हो, मेरा होए मौको मिले तो पावे दीदार, तुम मेरे बन जाओगे तो दीदार परमात्मा का करा सकता है। इसलिए हमें अरदास करनी चाहिए, मारो दीन लोक दे आसी भा सति करो मोय विनाशी। मारो दीन को कवे आसी, मारा सति करो मोय विनाशी। मैं तो चरणों में शीश निवासियों, मैं तो सन्मुख दर्शन पासियों। मैं तो चरणों में शीश निवासियों, मैं तो सन्मुख दर्शन पासियों। मारो गोकुल को कबयासी, मारा सतगुरु मोय बुलासी। मारो गोकुल को कबयासी, मारा सतगुरु मोय बुलासी। दिन सूरज सो कवासी, मारा घोड़ा की विष बुझासी। दिन सूरज सो कवासी, मारा घोड़ा की विष बुझासी। मारो दीन लोक दे आसी, मारा सतगुरु मोय। कोई ऐसा हरिजन आवे, मारा घोड़ा मोय मिलावे। कोई ऐसा हरिजन आवे, मारा घोड़ा मोय मिलावे। मारो दीन लोक दियासी, मारा सतगुरु मोय बुलासी। प्रभु